Assalamualaikum everyone, this is Sarnoor and we are learning English language। आज की हमारी क्लास फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस से है। हमारे जो फर्स्ट टेंस है एज यू नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी इसको कहा जाता है। तो आइए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो एन एक्शन विच हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम इज एन एक्शन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल, यानी कि कोई काम जो मौजूदा वक्त में हो तो वो प्रेजेंट सिंपल का एक्शन कहलाएगा। तो इस लिहाज से हम इसके कुछ वो यूजेस जो है कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर हमारे पास है हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिचुअल एक्शंस कौन से होते हैं? जो आदतन हम कोई काम करते हैं, जैसे कि किसी की आदत होती है कि वो चाय पीता है, किसी की आदत होती है कि वो तंबाकू नोशी करता है, और किसी की आदत होती है कि वो ये कोई एक बात बार बार दोहराता है। तो इस किस्म के जो हैबिचुअल एक्शंस होंगे किसी के भी, तो वो अगर वो इसको एक्सप्रेस करेगा सेंटेंस के अंदर तो वो प्रेजेंट सिंपल को यूज करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीता है, वो हर सुबह चाय पीता है। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस किया गया है। नंबर 2 पॉइंट रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन कौन से होते हैं? जो आज हमने काम किया, कल भी वो काम दोहराया हमने, फिर अगले दिन भी दोहराया, और पिछले गुज़श्ता कल को भी जो है वो काम हमने किया, यानी कि वो एक काम जो बार बार हो उसको हम रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं। तो इस किस्म के बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तो इट डजंट मैटर, यानी कि वक्फा आ जाए कि आज ना कर सके किसी वजह से, तो कल दोबारा वो काम हमने किया। बहरहाल तो रिपीट हो रहा है वो कोई काम, तो जो रिपीट काम हो रहा है, यानी कि जिसे हम बात कर लेते हैं अपनी डेली रूटीन की, तो डेली रूटीन के हवाले से अगर कोई काम रिपीट होता है, क्योंकि हम हमारे दिन भर जब से हम सुबह जागते हैं और रात तक सोने तक जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे डेली रूटीन के अंदर आ जाता है। इसके हवाले से भी जो है हम प्रेजेंट सिंपल में इनके सेंटेंसेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि इन कामों को जब हम बयान करते हैं तो इसके लिए जो हम जो फार्मूला जो एडॉप्ट करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला एडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो इसका एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ही गेट्स अप डेली एट 6 AM। अभी रिपीटेड है क्योंकि हम रोजाना जो है सुबह उठते हैं और ये काम जो है रिपीट होता है बार बार। ही गेट्स अप डेली एट 6 AM, वो रोजाना 6 बजे सुबह उठ जाता, 6 बजे उठता है। AM कहते हैं सुबह के 6 बजे को, AM किसे कहते हैं? सुबह के 6 बजे को। आगे चलते हैं। जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी हकीकत, ऐसी सच्चाई जिसको जुटलाया ना जा सके। तो ऐसी हकीकत को जब हम बयान करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर रहे होते हैं, इसके फार्मूले को फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल को बताते हैं। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। तो यहाँ कभी भी हमने ये नहीं सुना कि शहद कड़वा होता है या खट्टा होता है। तो बेसिकली नेचुरल चीज है, तो यहाँ पर यह हकीकत की बिना पर है, हकीकत की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि शहद जो है मीठा होता है। तो ये फैक्ट है, एक हकीकत है। तो इसको हम बयान जब करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को यूज करेंगे। इसी तरीके से कॉमन एग्जांपल है सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। तो ये भी क्या है? फैक्ट्स है, और इसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो इस किस्म के फैक्ट्स के लिए जो है वो हम जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जनरल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज कर रहे होते हैं। अगले पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है प्री प्लान फ्यूचर इवेंट। प्री प्लान फ्यूचर इवेंट। प्री प्लान फ्यूचर इवेंट क्या होता है कि एक काम जो पहले से आपने उसका वक्त तय कर दिया है कि ये काम इस वक्त होगा आने वाले वक्त में। तो बेसिकली ये इंटेंशन तो फ्यूचर की है, लेकिन इसके लिए आप प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 AM टुमारो। अगली जो फ्लाइट है वो कल 7 बजे, यानी कि AM है तो सुबह की बात हो रही है, कल 7 बजे फ्लाइट है, होगी, सही है।
नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 AM टुमारो। अगली फ्लाइट, जहाज की जो फ्लाइट होती है उसको हम कहते हैं फ्लाइट। तो अगली जो फ्लाइट है वो कल सुबह 7 बजे होगी, यानी कि उड़ान भरेगी। यहाँ पर जो है इस फ्यूचर की इंटेंशन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट को यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंट्रोड्यूस कोटेशन। जितनी आप देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ी टॉपिक्स को पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तो इसके अंदर हम जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे होते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है जिसमें बंदा कहता है कि उसने कहा, ही सेज, सही। तो इसके लिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो है हम प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं, बाज़ औक़ात हम ये यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को पढ़ाते हैं, शाहिद सेज वर्क हार्ड। अब ये कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपको वर्ड नजर आ रहे हैं जो कि किसके हैं, शाहिद के हैं। तो शाहिद कहता है, शाहिद सेज। तो यहाँ सेज से आपको वर्ड नजर आ रहा है, सेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है जो कोटेशन से बाहर है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल को या प्रेजेंट डेफिनेट को यूज कर रहे होते हैं। नंबर 6 पॉइंट, क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन। जितने क्लॉजेस ऑफ टाइम है, टाइम की क्लॉजेस हैं या कंडीशन के क्लॉजेस हैं, उसके अंदर भी जो है प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा होता है। किस तरीके से ये देखते हैं। नंबर 1 में आपके टाइम के एग्जाम्पल है, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यहाँ तक टिल कंजक्शन की तरफ यूज किया गया है। यू फिनिश योर लंच जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये टाइम, क्लॉजेस ऑफ टाइम है। तो ये क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस हैं जिसको टिल ने कंजॉइन किया हुआ है। सेकंड क्लॉज के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ हुआ है, यानी कि उसका जुमला इस्तेमाल किया गया है। सेकंड जो हमने कंडीशन की बात की, कंडीशन की एग्जांपल ये है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, इट रेन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है आपको इट के साथ। तो यहाँ ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट यूज हुआ है। तो अगला सेंटेंस जो है, वी शैल गेट वेट, तो हम भीग जाएंगे। अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो है, इफ वाली जो सेंटेंस है, अगर बारिश हुई, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 7 पॉइंट हमारे पास है, एक्सक्लेमेटरी विद हेयर एंड देयर। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें वो हेयर या देयर से स्टार्ट हो जाएं, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट सिंपल में ही जो है बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला यूज होगा उसके अंदर। किस तरीके से, हियर कम्स द बस, लो बस आ गई। तो हियर का लफ्ज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नजर आ रही है, कम्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर जुमला बना। इसके बाद देयर का लफ्ज नजर आ रहा है आपको, देयर शी गोज, लो वो चली गई, लो वो गई, सही। तो देयर शी गोज, आज लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन नजर आ रहा है, जो कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो मेरी एक वीडियो है, आप उसके अंदर जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के टॉपिक को जो है बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो देयर शी गोज, लो वो गई। तो यहाँ पर देयर जो है वो क्या है, आपको देयर के साथ आप प्रेजेंट सिंपल का जुमला नजर आ रहा है आपको, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि हेयर या देयर के साथ स्टार्ट होंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल का जो है फार्मूला यूज करेंगे। नंबर 8 जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वाइवेंट नैरेटिव। वाइवेंट नैरेटिव कौन से होते हैं, वो कहानियां जिसके अंदर जो है तस्करा किया गया होता है बादशाहों का, या कोई कहानी के अंदर जो किरदार है उसका तस्करा किया होता है। तो वाइवेंट नैरेटिव उसके अंदर जो है बयान किए गए होते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, इमीडिएटली, फौरन से, द सुल्तान हैरिज टू हिज कैपिटल। सुल्तान जो है वो अपने कैपिटल यानी कि जहाँ दारुल हुकूमत उसका था उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हरीज का मतलब है जल्दी की, उसकी तरफ जाने की जल्दी की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है आपको ये हरीज जो वर्ड नजर आ रहा है, जो कि वर्ब के तौर पर है, आईएस के साथ इजाफा किया गया क्योंकि सुल्तान थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर यूज हुआ है। तो प्रेजेंट में वर्ब के साथ फिर एस या ईएस या आईएस का इजाफा किया जाता है। दोबारा ये हरीज जो है वो बेसिकली यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, जो शो कर रही है सेंटेंस के अंदर कि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। तो इस तरह से आपके पास 8 यूजेस हैं
प्रेजेंट सिंपल के 8 मकामात पर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं और बनाते हैं। आज की क्लास तक इतना ही। आज हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट को हम कह सकते हैं जो है आपने समझा और इसके यूजेस को भी समझा कि ये 8 मकामात पर जो है हम प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का जुमला बना सकते हैं। आज तक की क्लास की इतना ही। सर मुझको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।